Good morning students, this is your Neetu ma'am and welcome to you all to your own English classroom and that also English with Neetu ma'am. Okay, we have done subject verb agreement, we have started the subject verb agreement, we have done some of the lessons, lesson number 1, lesson number 2, lesson number 3, mini lessons we have done. That means in brief, we have discussed some of the basic rules of subject verb एग्रीमेंट. दैट मीन्स जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसके बाद जो वर्ब आएगा दोनों एक दूसरे से एग्री करना चाहिए. दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट मस्ट ऑलवेज कैरी सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट कैरी प्लूरल वर्ब. ये बेसिक तो हमें समझ में आ गया था. इसके बाद हमने कॉम्प्लिकेटेड भी थोड़ी सी चीजें की थी, जैसे ईच वन, आइदर, और, नाइदर, everyone, everybody, someone, somebody. अगर ये वर्ड्स, इनमें से कोई भी वर्ड सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, इन सब का मतलब होता है हर एक या सिंगुलर सब्जेक्ट. ओके, someone मतलब कोई एक, no one मतलब कोई एक भी नहीं, each one मतलब हर एक, everyone मतलब हर एक. दैट मीन्स इनमें से कोई भी वर्ड सब्जेक्ट के लिए यूज होगा तो उसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करना पड़ेगा. ये आप लोगों ने कल पढ़ा. नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड. उसके आगे थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो लगते तो प्लूरल हैं बट ओरिजिनली वो सिंगुलर होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट अ न्यू लेसन, दैट इज लेसन नंबर 4. So students, yesterday we have started mini lesson number 4. That means subject singular है, ये plural है, ये पहचानेंगे कैसे, और उसकी पहचान होने के बाद ही हम उसके लिए appropriate verb supply करेंगे. Okay, जैसे yesterday we did this, each one, everyone, either, neither, anyone, someone, somebody. ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं. ओके, ये हमको समझ में आया था. नाउ द नेक्स्ट थिंग, सी दिस. हमने अभी तक जो पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कोई भी वर्ड अगर एस से खत्म होता है, जैसे बॉयज, कीज, पेन्स, बुक्स, कोई भी नाउन एस पर खत्म हो रहा है तो उसको हम प्लूरल मानते हैं और उस प्लूरल के लिए हम प्लूरल वर्ब देते हैं. जैसे बॉयज आर हेयर, कीज आर मिसिंग, पेन्स आर रेड, बुक्स आर गुड. दैट मीन्स ये सारे सब्जेक्ट को हम प्लूरल मानेंगे. क्यों प्लूरल मानेंगे? क्योंकि इनके एंड में एस लगा है और इनका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? बॉय, की, पेन, बुक. तो जिनमें एस नहीं लगा वो सिंगुलर है, जिनमें एस लगा है वो प्लूरल है. ये हमने अभी तक पढ़ा. बट अब थोड़ा सा डिफरेंट थिंग. नाउ सी, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें लास्ट में एस तो लगा है बट वो प्लूरल नहीं है. सी, इवन दो द फॉलोइंग नाउन्स एंड विथ एन एस, दे आर सिंगुलर एंड ये रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब. तो ये जितने भी हमने नाउन्स लिखे हैं, नो मैटर इनकी स्पेलिंग में एंड में एस लगा है बट फिर भी इनको सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाएगा. क्यों? क्योंकि ये एस प्लूरल वाला एस नहीं है, ये एस इनकी स्पेलिंग का पार्ट है, बाय डिफॉल्ट एडेड है. ये हमने प्लूरल बनाने के लिए नहीं ऐड किया है. नाउ सी, अगर मैं यहां लिख रही हूं बॉय तो इसकी स्पेलिंग क्या हुई? बॉय. अगर मुझे इसको प्लूरल बनाना है तो मैं क्या करूंगी? बॉयज. बट इसकी ओरिजिनली स्पेलिंग क्या है? बॉय. वैसे ही सिविक्स, इसकी स्पेलिंग में ही एस एडेड है. दैट मीन्स मैंने इसको प्लूरल बनाने के लिए एस नहीं लगाया. तो जब हम किसी भी सब्जेक्ट को एस चेक करके देखते हैं, हम पहले ये देखेंगे कि उसकी स्पेलिंग में बाय डिफॉल्ट तो वो ऐड नहीं है. अब सिविक्स सिंगुलर सब्जेक्ट, एस से कंफ्यूज मत होना. अगर मैं सिविक्स से सेंटेंस बनाऊं, सिविक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. नाउ सी, सिविक्स इज, क्यों इस लगा? क्योंकि ये सिंगुलर है.
ओके, वैसे ही मैथमेटिक्स एस लगा है बट ये प्लूरल वाला एस नहीं है, ये इसकी स्पेलिंग में ऐड है। डॉलर्स, नाउ डॉलर और डॉलर्स, डॉलर नहीं डॉलर्स। न्यूज, नाउ न्यूज, न्यूज इज ट्रू, न्यूज आर ट्रू नहीं, तो ये रॉन्ग है। न्यूज के साथ कभी भी इज आता है, आर नहीं आता है। ऐसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, रोबोटिक्स, ओके, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, ये जितने भी मैं यहां नाम लिख रही हूं इन सबको सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाएगा, इनको हम प्लूरल नहीं मान सकते इनके एंड का एस देखकर। ओके, नाउ ये तो हुआ कि ये स्पेलिंग में एस लगा था बट फिर भी हमने इनको सिंगुलर माना। अब थोड़ा सा डिफरेंट थिंग, नाउ सी, अब हमने कलेक्टिव नाउन पढ़ा है। कलेक्टिव नाउन मीन्स अ ग्रुप, कलेक्टिव नाउन मीन्स एक ग्रुप, टीम, बुके, आर्मी, बैंड, हमने ये सब पढ़ा है। तो जब भी इन ग्रुप्स का डिस्कशन होता है we take it as a singular subject, and you all know singular subject take singular verb. Now see, group, team, committee, class, family, jury. Now what do you mean by jury? Jury means group of judges. Reality shows देखते हो, Indian Idol, dance shows, तो उसमें एक जज नहीं होता, उसमें 3 जज हैं। तो when the group of judges are there, उसको हम बोलते हैं ज्यूरी, और ज्यूरी मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ओके, आर्मी, बैंड, म्यूजिकल बैंड। तो ये सारी जितने भी नाउन्स हमने लिखे हैं ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्म में ट्रीट किए जाएंगे, और इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। दैट मीन्स इनके साथ या तो इज लगेगा, या वॉज लगेगा, या हैज लगेगा। प्रेजेंट टेंस में इज, पास्ट टेंस में वॉज, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज, इसके अलावा नहीं लगेगा। क्लियर? तो ये याद रखना और इनको ऐसे ही नोट बना के लिखना। नाउ सी, अब हमने अभी किए नाउन सिविक्स, फिजिक्स, इनकी स्पेलिंग में नो मैटर लास्ट में एस एडेड था बट फिर भी उनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। अब उसका कॉन्ट्रास्ट, उसका ऑपोजिट, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लास्ट में एस लगा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके लास्ट में एस लगा है और वो एक ही चीज है लेकिन स्टिल हम उसको प्लूरल मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल सी, सिजर्स, सिजर्स मतलब कैंची, कितनी कैंची दिख रही है? एक, बट स्टिल हम जब यूज करेंगे तो हम यहाँ आर लिखेंगे। सिजर्स आर न्यू, क्यों आर? कितनी कैंची है? एक, फिर भी हम इसको प्लूरल मानते हैं, क्यों? बिकॉज ये 2 ब्लेड से मिलकर बनी है। कितनी ब्लेड है? 2। अगर इसकी एक ब्लेड टूट गई तो क्या आप एक ब्लेड से कैंची बना के इसको काट सकते हो? नहीं। तो whenever some things are made up of by joining 2 parts and without one part the other cannot be used, उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। अब scissors is one of the example। scissors के अलावा spectacles, spectacles में 2 ग्लासेस हैं। अगर एक ग्लास टूट गया तो क्या मैं एक ग्लास पहन के पढ़ा सकती हूँ? तो सिजर्स के साथ स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा। ओके, हम और भी यूज कर सकते हैं गॉगल्स। ना गॉगल्स का एक और नाम शेड्स। अब चाहे सिजर्स यूज करो, चाहे गॉगल्स यूज करो, चाहे शेड्स यूज करो, तीनों के साथ क्या आएगा? आर। माई गॉगल्स आर न्यू, my spectacles are broken, my shades have lost। तो जब भी हम ये यूज करेंगे इनमें हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगा बिकॉज वो प्लूरल सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि वो 2 पार्ट्स को मिला के एक चीज बनी है। ओके, सिजर समझ में आया, स्पेक्टिकल समझ में आया। अब देखो ट्राउजर्स, ट्राउजर्स क्या होते हैं? पैंट्स। अब ट्राउजर्स, एक पैंट में
कितने पाँव? 2. दैट मीन्स 2 लेग्स के लिए जगह है वहां पर. ओके, तो ट्राउजर्स भी प्लूरल. अगेन पैंट्स. पैंट्स मतलब पैंट्स आपको पता है. इसके साथ और कौन से वर्ड्स आएंगे? सॉक्स, शूज, जीन्स. इन सब के साथ आप प्लूरल वर्ब लगाओगे. माई सॉक्स आर न्यू, माई शूज आर व्हाइट, माई जीन्स आर न्यू. तो ये जब भी ऐसे वर्ड्स आए जब 2 पार्ट मिलके बने हो, उनको हम प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं और उनके साथ हम प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय दिस ट्वीजर्स? ट्वीजर्स मीन्स प्लकर. प्लकर पता है आपको, जिससे प्लक करते हैं, हेयर प्लक करते हैं, या यू प्लक समथिंग. इस टाइप का होता है वो. यहां से आप उसको प्रेस करके आप उसको पकड़ते हो, तो भी 2 पार्ट्स को मिला के बना है. तो ट्वीजर्स मीन्स प्लकर्स. You can check out the images on the internet. Tweezers means pluckers. Now what do you mean by shears? Have you seen any electrician coming to your place and with what he cut the wire? जो वायर कट करने की उसकी सीजर रहती है, उसको हम बोलते हैं shears. That means वो भी 2 पार्ट को बना के बनी है. इस टाइप की रहती है, जिसे आप प्लास भी बोलते हो कई बार. वायर्स को पकड़ने के लिए, वायर्स को कट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है शीयर्स. ट्वीजर्स मींस प्लकर्स. तो चाहे इनमें से कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हो, दोनों पार्ट से मिलकर एक बना है. तो व्हेनेवर समथिंग या सम इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय यूजिंग 2 पार्ट्स, सी 2 ब्लेड्स, 2 पार्ट्स, उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट मांगते हैं. एक और चीज है टोंग्स. Now what do you mean by tongs? आपके घर में मम्मा संसी यूज करती हैं, चिमटा, संसी, उसको हम बोलते हैं टोंग्स. तो अगर चिमटे का एक पार्ट टूट गया तो क्या आप एक पार्ट से काम कर सकते हो? नो. संसी का एक पार्ट टूट गया तो दूसरे पार्ट से काम कर सकते हो? नो. तो ये जितने भी नाउन्स मैंने लिखे हैं, ये सब 2 पार्ट को मिला के एक चीज बनी है. चीज एक ही है देखो, लेकिन तब भी उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट ही ट्रीट करेंगे. क्यों? क्योंकि उसमें 2 पार्ट यूज हैं. तो whenever 2 parts are used in one single thing, it is treated as a plural subject, and plural subject take plural verb with them. Okay? Okay. हमारा मिनी लेसन 4 कंप्लीट हो गया. Now the next topic is here, there. इनका क्या मतलब है सब्जेक्ट की जगह पर? Let's check. Now see. जब भी सेंटेंस में देयर हो या हेयर हो तो रूल क्या होगा हम वो देखते हैं. लेकिन उससे पहले हमने ये देखा है सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अगर यहां सी मैंने अभी लिखा सिजर्स. सिजर्स सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल. तो सिजर्स आर केप्ट इन द ड्रॉअर. सिजर्स प्लूरल, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब. अगर इसकी जगह मैं लूं सिविक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो सिविक्स सिंगुलर, इसके साथ सिंगुलर वर्ब. दैट मीन्स सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट वर्ब. तो दिस वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, दिस वर्ब मस्ट एग्री विद दिस सब्जेक्ट. ये क्लियर हुआ? मैंने आपको ये भी बताया है सब्जेक्ट की जगह पर या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा. नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. दोनों के ही सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म भी होते हैं. तो सब्जेक्ट की जगह नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कोई एक आएगा. दोनों के भी सिंगुलर फॉर्म भी होते हैं, प्लूरल फॉर्म भी होते हैं. यहां तक क्लियर है? अब देखो इससे अलग चीज. इससे अलग चीज क्या है? अगर सब्जेक्ट की जगह पर देयर यूज हो, सेंटेंस का स्टार्टिंग किससे होगी? सब्जेक्ट से. सब्जेक्ट में नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. बट अब हम कह रहे हैं अगर सब्जेक्ट की जगह पर देयर यूज होगा. क्या यूज होगा? देयर. तो देयर जब यूज होगा
in sentences starting with word there, the subject usually follows the verb. That means जब सेंटेंस में देयर स्टार्ट होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर नहीं लगेगा. देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा. दैट मीन्स सब्जेक्ट यूजुअली फॉलोज द वर्ब. ये वर्ब है, वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा अगर सेंटेंस में देयर यूज है. अब एक और बात समझो. अब देयर के बाद ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा? ये वर्ब लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. अभी वर्ब से पहले सब्जेक्ट था, अब वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, पर फिर भी सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा. सी, अगर मैं इसकी जगह देयर इज अ पेन, ओके, यहाँ है देयर आर मेनी क्वेश्चन. सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है दोनों. ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है. नाउ अ मेनी, अ मीन्स सिंगुलर, मेनी मीन्स प्लूरल. अगेन ये सिंगुलर, ये प्लूरल. अब जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब. दैट मीन्स सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है तो आप ये वर्ब देयर को देख के नहीं लगाओगे, आप ये वर्ब इसके आने के बाद, इसके बाद में आने वाले सब्जेक्ट को देख के लगाओगे. अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहा है आप देयर को देख के वर्ब नहीं लगाओगे, आप ये वर्ब लगाओगे इसके बाद जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाओगे. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल. ओके, नाउ सी, जो हमने अभी किया, तो अगर देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, देयर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ये जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग लगेगा? इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सी, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है. देयर वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के बाद रहेगा और उसी सब्जेक्ट को देख के आप ये वर्ब लगाओगे. आप देयर को देख के वर्ब नहीं लगाओगे, आप ये सब्जेक्ट को देख के वर्ब लगाओगे. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब. ओके, अब जैसे ये प्रेजेंट टेंस में है, अगर पास्ट में होता तो देयर वॉज अ क्वेश्चन, स्टिल ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब. तो जो भी वर्ब लगेगा देयर के बाद वो इस सब्जेक्ट को देख के लगेगा, देयर को देख के कुछ भी नहीं लगेगा. ओके, नाउ जैसे हमने अभी देयर का यूज किया वैसे ही हेयर के भी रूल है. व्हाट यू मीन बाय हेयर एंड देयर? हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहां. कम हेयर, यहाँ आओ. गो देयर, वहां जाओ. नाउ वन थिंग जो स्टूडेंट्स बार बार प्रॉब्लम फेस करते हैं, अब ये देयर और एक और है देयर. व्हाट इज द डिफरेंस? स्पेलिंग में डिफरेंस है, मीनिंग में भी डिफरेंस है. आप लोग क्या करते हो? आप लोग दोनों को मिक्स कर देते हो, एक की जगह दूसरा लगा दिया, दूसरे की जगह पहला लगा दिया. वो गलत है. मीनिंग समझ के वर्ड सप्लाई करो. देयर मतलब वहां, दैट मीन्स वो जगह के लिए यूज हो रहा है, प्लेस के लिए यूज हो रहा है, प्लेस के लिए. देयर, गो देयर, वहां जाओ. देयर इज अ कार, वहां पर एक कार है. कहां पर? उस जगह पर. नाउ ये जो देयर है ये उनका या उनकी, दैट मीन्स ये पोजेसिव प्रोनाउन है. क्या है ये? पोजेसिव प्रोनाउन. याद रखना इसको, हमने पोजेसिव प्रोनाउन किए हुए हैं. अगर मैं बोलूं इट इज देयर कार, मतलब यह उनकी कार है. इट इज देयर हाउस, ये उनका घर है. अब ये देयर जगह के लिए यूज नहीं हुआ, ये एक
पोजेशन के लिए यूज हुआ है, मालिकाना हक के लिए यूज हुआ है। किसकी कार है? उनकी कार है। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में कंफ्यूजन मत होना। ओके, द कार स्टैंडिंग देयर इज देयर कार। ओके, चलो दोनों एक में यूज करते हैं। चलो, देयर इज देयर बैग, क्या ये सेंटेंस ठीक है? यस, ये सेंटेंस करेक्ट है। देयर मतलब वहां, वहां उनका बैग है, वहां उनका बैग है। सो दोनों वर्ड में डिफरेंस है, दोनों की स्पेलिंग, दोनों का मीनिंग क्लियर करना, कंफ्यूजन मत रखना। ओके, नाउ व्हाट आई वाज टीचिंग यू हियर, जैसे हमने देयर के रूल्स किए थे वैसे ही हेयर के रूल्स करेंगे। हेयर सब्जेक्ट की जगह पर यूज है, सब्जेक्ट की जगह पर यूज है, पर वो सब्जेक्ट नहीं है। हेयर बिगिनिंग में यूज है, पर वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट ये है। क्योंकि जो भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट हो रहे हैं, हेयर से स्टार्ट हो रहे हैं, उनका सब्जेक्ट वर्ब के बाद होता है। क्लियर? और ये वर्ब भी इस सब्जेक्ट को देख के लगेगा, हेयर या देयर को देख के नहीं। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। दैट मीन्स हेयर एंड देयर does not give any effect on the verb. The verb will be affected by the subject following it in the sentences beginning with here and there. Okay? Now see. Here are your keys. ये प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, ये की है सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। दोनों सेंटेंस में हेयर का कोई रोल नहीं है। हेयर का रोल सिर्फ इतना है कि वो जगह बता रहा है। हेयर मतलब यहां, देयर मतलब वहां। एज अ सब्जेक्ट उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा इस सेंटेंस में वर्ब के ऊपर। ओके ओके, तो वी हैव डन मिनी लेसन 1 2 3 4 5। आई होप ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आया होगा, और इसके ऊपर हम बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे, बहुत सारे रूल्स करेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। ओके, इसके बाद हम नया टॉपिक देखेंगे। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, सम इंटरेस्टिंग टॉपिक विथ यू, एंड दैट इज फ्रेजल वर्ब्स। इससे पहले हमने इडियम्स किए हैं। डे बिफोर यस्टरडे वी डिड मेडिकल एंड हेल्थ इडियम्स। तो इडियम्स का जैसे लिटरल मीनिंग नहीं होता, वैसे ही फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग सिंपल वर्ब से अलग होता है। ओके, अगर वर्ब यूज हो रहे हैं लुक, कैरी, तो इनका एक्शन वर्ब मीन्स एक्शन मीनिंग यूज होता है। बट अगर यही वर्ब फ्रेजल वर्ब के फॉर्म में यूज हो जाते हैं तो इनका मीनिंग चेंज हो जाता है। और वो कैसे चेंज होता है? लेट्स स्टार्ट इट। नो सी, अब जैसे ये वर्ड है लुक अप, लुक अप, अगर मैं बोलूं लुक, लुक मतलब देखना, लुक हियर, यहां देखो, बट अब ये लुक अप के साथ यूज हो रहा है, लुक अप। तो फ्रेजल वर्ब्स जो होते हैं वो वर्ब और प्रेपोजिशन को ऐड करके बनते हैं फ्रेजल वर्ब्स। दैट मीन्स सिर्फ लुक नहीं है यहाँ पर, यहाँ प्रेपोजिशन भी है। तो जब भी किसी वर्ब के साथ प्रेपोजिशन यूज हो रहा है वो बन जाता है फ्रेजल वर्ब, तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है। तो अगर यहाँ लुक का मतलब है देखना, लुक मतलब टू सी, देखना, बट लुक अप मतलब टू see something as a role model. He looked up to his brother. That means वो अपने भाई के जैसे बनना चाहता है, देखता नहीं है। तो he looked up to his presents. That means वो उनके जैसे बनना चाहता है। तो ऐसे ही put on. Put on means to gain. अब put, see, put मतलब रखना, put मतलब रखना। Put your bag here. अपना बैग यहाँ रखो। अब पुट के साथ मैंने ऑन लगा दिया, दैट मीन्स प्रेपोजिशन बन गया। तो पुट ऑन का मतलब इंक्रीज। ही हैज पुट ऑन वेट, मतलब उसका वेट बढ़ गया है। तो पुट ऑन करना, गेन करना, बढ़ जाना। देखो, पुट का मतलब अलग है, पुट ऑन का मतलब अलग है। ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग
एक्शन वर्ब से अलग होता है। तो अगर सिर्फ पुट है तो उसका मीनिंग अलग है, क्योंकि वो एज अ वर्ब यूज हो रहा है, एक्शन वर्ब यूज हो रहा है। लेकिन अगर पुट के बाद प्रेपोजिशन लग गया तो वो क्या बन गया? फ्रेजल वर्ब। दैट मीन्स हम उसके मीनिंग को इससे रिलेट नहीं कर सकते, हम उसका मीनिंग अलग ही देखेंगे। ओके, तो वी विल स्टडी सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स जिसको आपको एग्जाम में रिवाइज करना है और आपको उससे हेल्प मिलेगी। नाउ सी, आई एम स्टार्टिंग द फ्रेजल वर्ब विद बैक। नाउ बैक ऑफ करना, बैक ऑफ करना मीन्स कम करना। अब बैक का, सिंपल बैक का मीनिंग क्या है? बैक मीन्स पीछे, कम बैक, पीछे आओ, एट द बैक ऑफ, उसके पीछे। बट यहाँ बैक के बाद क्या लगा है? ऑफ, प्रेपोजिशन ऑफ लगा है। तो बैक ऑफ करना मतलब टू रिड्यूस, कम करना। सी, बैक ऑफ मीन्स लोअर द सेटिंग ऑफ, किसी चीज को कम करना, जैसे आवाज कम करना, स्पीड कम करना, रिड्यूस करना। सी, कुड यू बैक ऑफ द वॉल्यूम अ बिट? क्या तुम थोड़ी सी आवाज कम कर सकते हो? तो बैक ऑफ का मतलब मीन्स कम करना, दैट मीन्स रिड्यूस करना, लोअर करना, नीचे करना, कम करना। ओके, नाउ बैक ऑन टू। अब ये इनटू नहीं है, बैक ऑन टू। बैक ऑन टू मतलब रिवर्स लेना, अगेन पीछे लेना। बैक ऑन टू मतलब रिवर्स लेना, गाड़ी को रिवर्स करना। सी, रिवर्स अ व्हीकल ऑन टू समथिंग। तो कार बैक ऑन टू माई टो, दैट मीन्स कार उसके पैर पे पीछे आके चढ़ गई। तो बैक ऑन टू मतलब रिवर्स करके किसी चीज पर चढ़ जाना। ऑन मतलब ऊपर, ऑन मतलब ऊपर। द बुक, द पेन इज ऑन द पाम, पेन कहाँ है? हाथ के ऊपर। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ है? टेबल के ऊपर। तो ऑन मतलब ऊपर, पीछे आके किसी चीज के ऊपर चढ़ जाना। ओके, पर पीछे आके, बैक मतलब पीछे, तो पीछे आके किसी चीज के ऊपर चढ़ जाना। रिवर्स अ व्हीकल ऑन टू मतलब ऊपर, किसी चीज के ऊपर। ओके, समझ में आया ये? ओके, नेक्स्ट इज अगेन बैक ऑन टू का एक और मीनिंग है। एक और मीनिंग क्या है? ओवरलुक समथिंग फ्रॉम द रियर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रियर? रियर ग्लास क्या होता है? रियर ग्लास जिससे आपको पीछे का दिखाई देता है। रियर मतलब बैक, रियर ग्लास मतलब आपकी बाइक में या कार में रियर ग्लास मतलब जो ग्लास लगा है उसमें पीछे का दिखाई देगा। तो रियर मतलब पीछे, बैक साइड। तो ओवरलुक समथिंग फ्रॉम द रियर, दैट मीन्स पीछे से किसी चीज को देखना। कहां से देखना? पीछे से। माई हॉर्स बैक्स ऑन टू द कनाल, मेरा घोड़ा कैनाल के पीछे से गया। दैट मीन्स पीछे से देखना, ऑन फ्रॉम द बैक साइड। नाउ नेक्स्ट इज बैक आउट करना। बैक आउट आपको पता है, बैक आउट मतलब ही बैक आउट फ्रॉम द गेम, ही बैक आउट फ्रॉम द टीम। बैक आउट मीन्स गिव अप कर देना, छोड़ देना, विड्रॉ कर लेना, सरेंडर हो जाना, बैक आउट कर लेना। ओके, अपने पैर पीछे ले लेना, दैट मीन्स अपने आप को उस चीज से हटा लेना। तो विड्रॉ फ्रॉम समथिंग वन हैज एग्रीड टू डू, जो कमिटमेंट आपने किया था उस कमिटमेंट से अगर आप अपना नाम पीछे ले रहे हो, अपना नाम हटा रहे हो, आप क्विट कर रहे हो, आप सरेंडर कर रहे हो, आप गिव अप कर रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं बैक आउट। सी, एक और फ्रेजल वर्ब है गिव अप करना। गिव अप करना हमने कल भी कॉम्प्रिहेंशन में किया है। गिव अप करना, छोड़ देना, सरेंडर कर देना, क्विट कर देना, वही मीनिंग बैक आउट। बैक आउट करना, पीछे हट जाना, छोड़ देना, सरेंडर कर देना। सी, शी बैक्ड आउट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द फंड रेजिंग, उसने फंड रेजिंग करने से मना कर दिया, अपना नाम पीछे ले लिया, उसने छोड़ दिया। ओके, नाउ चाहे बैक आउट हो चाहे बैक्ड आउट हो, टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मीनिंग सेम ही रहेगा। ओके, नाउ बैकअप। नाउ बैकअप मतलब अगेन दो मीनिंग है बैकअप के। फर्स्ट मीनिंग बैकअप करना, पीछे लेना। नाउ सी, मूव अ व्हीकल बैकवर्ड, दैट मीन्स गाड़ी को पीछे लो। बैकअप द कार अ लिटिल, यू आर ब्लॉकिंग द ड्राइववे, दैट मीन्स अपनी कार थोड़ी सी पीछे लो, तुम रास्ता ब्लॉक कर रहे हो। बैकअप करना एक मीनिंग है बैकअप का, पीछे लेना, दैट मीन्स थोड़ा सा रिवर्स लेना। नाउ वन मोर, बैकअप, एक बार फिर से सोचो,
एक बार उस पे फिर से ध्यान दो। रिकंसिडर वंस थॉट्स, दैट मीन्स एक बार फिर से सोचो। क्लियर? दिस इजंट वर्किंग, लेट्स बैकअप एंड थिंक अबाउट इट, दैट मीन्स ये आइडिया तो काम नहीं कर रहा, एक बार फिर से इसके बारे में सोचते हैं। तो बैकअप करना, एक बार फिर से सोचना। एक और मीनिंग होता है बैकअप का, बैकअप मतलब सपोर्ट। बैकअप मतलब आपका बैकअप सपोर्ट, जैसे इन्वर्टर का बैकअप कितना है, मीन्स सपोर्ट कितना है, लाइफ कितनी है। आपकी डाटा का बैकअप कितना है, दैट मीन्स उसका सपोर्ट कितना है, उसका बेस कितना है। तो बैकअप मतलब बेस, सपोर्टिंग बेस। ओके, तो आई होप दीज फ्रेजल वर्ब्स आर क्लियर टू यू ऑल। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक नोट्स ऑन इट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग हर एक अल्फाबेट के ऊपर ऐसे फ्रेजल वर्ब करेंगे। देयर आर मेनी फ्रेजल वर्ब्स, बट जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, वी विल डिस्कस दैट so that you will have practice of phrasal verbs. Now students, phrasal verbs with the verb carry. Now carry का मतलब उठाना, लेकर जाना। She carries a big bag with her. वो अपने साथ एक बहुत बड़ा बैग लेकर चलती है, तो लेकर जाना carry का मतलब। Now see, carry on, carry के बाद क्या लग गया, on preposition लगा है और with लगा है, तो carry on करना या carry on with करना, दोनों का मीनिंग सेम है। चाहे कैरी ऑन विथ आए चाहे कैरी ऑन आए, दोनों का मीनिंग है कंटिन्यू करना, चालू रखना, कंटिन्यू करना, रोकना नहीं है। कैरी ऑन करना, चालू रख। यू कैरी ऑन योर स्टडीज, यू कैरी ऑन वॉचिंग योर लेक्चर्स, यू कैरी ऑन मेकिंग योर नोट्स, दैट मीन्स चालू रखना, कंटिन्यूएशन में। नाउ सी, आई वॉन्ट यू टू कैरी ऑन विद द वर्क व्हाइल आई एम आउट ऑफ कंट्री। तो वो क्या कह रहा है, मैं ये चाहता हूं कि तुम अपना काम चालू रखो जब मैं देश से बाहर जा रहा हूं। तो कैरी ऑन करना, कंटिन्यू करना, तो चाहे कैरी ऑन आए चाहे कैरी ऑन विथ आए, दोनों का मीनिंग है टू कंटिन्यू। नाउ सी, कंटिन्यू, आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट यू। कैरी ऑन, आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट यू। व्हाट डू मीन बाय इंटरप्ट? इंटरप्ट मतलब डिस्टर्ब, इंटरप्ट करना, डिस्टर्ब करना। तो क्या कह रहा है सेंटेंस, कैरी ऑन, तुम अपना काम चालू रखो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। तो कैरी ऑन, आई डिडंट मीन टू इंटरप्ट यू। नाउ नेक्स्ट इज कैरी ऑन अबाउट। अब देखो ये दोनों का मीनिंग तो सेम है, चालू रखो, कंटिन्यू रखो। इसका मीनिंग कैरी ऑन अबाउट, कैरी ऑन अबाउट मतलब किसी चीज के लिए आप बहुत बहस कर रहे हो, आपकी बहस चालू है, आप बहुत जिद कर रहे हो, परेशान कर रहे हो आप उस चीज को बार बार कंटिन्यू करके। नाउ कंटिन्यू इन एन अनोइंग वे, अनोइंग वे मतलब जिद ही पकड़ ली है, उसी चीज की रट लगा ली है। कई बार आप किसी चीज की जिद पकड़ते हो अपने पेरेंट्स से, मुझे नया मोबाइल चाहिए, तो आप रट लगा के बैठ गए हो, अरे मुझे तो वही चाहिए वही चाहिए, कंटिन्यू जिद कर रहे हो, कंटिन्यू उसी चीज की आपने रट लगा ली है, तो उसके लिए यूज करते हैं कैरी ऑन अबाउट। अबाउट मीन्स किसी चीज के बारे में। हाउ अबाउट यू, आपके बारे में, तो अबाउट मतलब किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में। नाउ सी, शी केप्ट कैरिंग ऑन अबाउट हाउ मच मनी शी मेक्स। तो वो बार बार क्या बता रही थी कि कितना पैसा कमाती है, वो बार बार उसी चीज के बारे में डिस्कस कर रही थी और बता के हमको परेशान कर रही थी कि वो कितना पैसा कमाती है। ओके, नाउ सी, कैरी ऑफ, कैरी ऑफ मतलब लेकर उड़ जाना, दैट मीन्स जीत जाना, टू विन। कैरी ऑफ मतलब जीत जाना। तो ही कैरिड ऑफ द फर्स्ट प्राइज इन द टेनिस टूर्नामेंट, उसने टेनिस टूर्नामेंट में फर्स्ट प्राइज जीता। तो कैरी ऑफ का मतलब टू विन, कैरी ऑफ का मतलब टू विन। ना कैरी ओवर, कैरी ओवर मीन्स कोई चीज या कोई भी प्रोग्राम पहले से स्टार्ट और कंटिन्यू हुआ। कैरी ओवर मीन्स चालू रहा, वो काम चलता रहा, चालू रहा। कंटिन्यू पास्ट अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट तक वो काम चलता रहा, वो प्रोसेस होता रहा। द मीटिंग कैरिड ओवर इनटू लंच टाइम, कि मीटिंग लंच टाइम तक चलती रही। तो कैरिड ओवर मतलब किसी समय तक वो काम चालू रखना। ओके, नेक्स्ट इज कैरी आउट। कैरी आउट मीन्स कोई काम करना, कोई भी टास्क करना, कोई काम करना। यू कैरी आउट योर वर्क, जैसे कैरी ऑन कंटिन्यू, वैसे ही कैरी आउट मतलब वो काम करो, वो काम खत्म करो। आई वुड लाइक टू कैरी आउट द प्लान, मैं ये चाहूंगी कि ये प्लान, ये काम तुम ही करो। तो कैरी आउट करना,
या कैरी ऑन करना मिलता जुलता मीनिंग है कि वो काम चालू रखना, वो काम खत्म होते तक करना, रुकना नहीं है. ओके, कैरी ऑन. सी हमने यहाँ कैरी ऑन देखा था, कंटिन्यू करना. कैरी ऑन विथ मीन्स कंटिन्यू करना. एक और मीनिंग होता है कैरी ऑन का, दैट इज बिहेव बैडली. किसी चीज पे बहस कर रहे हैं और वो रुक ही नहीं रहे हैं, बस एक ही चीज की रट लगा के बैठ गए हैं और बार बार उसी चीज पे बहस कर रहे हैं. माई सन अनॉयड मी. अनॉय करना, गुस्सा करवा देना. ओके, माई सन अनॉयड मी बाय कैरिंग ऑन ऑल डे. पूरा दिन वो मुझसे बहस करता रहा और इस कारण मुझे गुस्सा आ गया, नाराज हो जाना. ओके, नेक्स्ट है कैरी ऑफ. कैरी ऑफ मीन्स टू डाई. कैरी ऑफ मीन्स टू डाई. The tuberculosis carried her off 2 years ago. टीबी की बीमारी उसको लेकर गई. तो कैरी ऑफ मतलब लेकर जाना. अब क्या लेकर जाना? स्पेशली किसी डिजीज के कारण किसी की लाइफ चले जाना. तो यहाँ सेंटेंस का मीनिंग क्या आ रहा है? ट्यूबरक्लोसिस बीमारी उसकी जान लेकर गई. ओके, तो कैरी ऑफ मतलब जान लेकर जाना. तो आप इसको ऐसा ही हिंदी में लिखना, कैरी ऑफ करना, जान लेकर जाना. कैरी ऑन करना, किसी भी चीज के लिए कंटिन्यूअस बहस करना. तो हिंदी में जब आप मीनिंग लिखोगे तो आपको वो याद करने में और मेमोराइज करने में इजी रहेगा. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फ्रेजल वर्ब्स विथ बैक एंड कैरी, एंड आई होप ये सारे फ्रेजल वर्ब्स क्लियर है. स्टिल इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द फुल पेज सो दैट यू कैन मेक द नोट्स एंड you can recall it with the meaning. Clear? Now, all this for today. We have done subject verb agreement. We have done phrasal verbs with back and carry. We'll continue with the topic tomorrow. All this for today. Just be safe, study hard. Thank you.